नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी की 2023 वाली जो भर्ती है उसका फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 24 नवंबर से। आप सब इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, इसकी सैलरी कितनी होती है, ये नौकरी कैसी है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम इस क्लास में आपको देंगे। देखिए, अगर बात करता हूं एसएससी जीडी के बारे में, तो इसका एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है। और जीडी की अगर बात करें तो जनरल ड्यूटी की अगर बात होगी तो यहां पर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए भर्ती होती है। देखो, अगर मैं बात करता हूं एसएससी जीडी एग्जाम की, तो इस एग्जाम के द्वारा सीएपीएफ में भर्ती होती है। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी केंद्रीय जो है वो सशस्त्र बल जो होता है, यानी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती है उनके लिए भर्ती होती है। अगर हम बात करें, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस फोटो में, ये जो जवान है ये सीएपीएफ के जवान है, ये पैरामिलिट्री के जवान है। अगर बात करें, मैं आपको बताता हूं सीएपीएफ के बारे में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में इसमें कुल 8 प्रकार की फोर्सेस होंगी। कौन कौन सी होंगी, देखिए मैं आपको बता देता हूं। एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है वो आपकी बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस होता है, या फिर एनसीबी यानी कि आप जानते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इन सब में यानी 8 फोर्सेस में आपकी भर्ती होती है। इन सब में अगर आप कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल बनना चाहते हैं और अगर इनमें भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप में वर्दी का जुनून है, तो दोस्तों आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। एसएससी जीडी की एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च में होने वाली है, जैसा कि आप देख पाएंगे। देखो, एसएससी जीडी की अगर बात करूं तो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 24 नवंबर 2023 से और 28 दिसंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर बात करते हैं दोस्तों एग्जाम डेट की, तो मात्र आपको बहुत कम समय मिला है। फरवरी मार्च में इसका एग्जाम होगा, यानी मात्र 3 महीने आपके पास होंगे इसकी तैयारी के लिए। और 3 महीने में आपको एक सुदृढ़ तैयारी अगर करनी है तो सबसे पहले देखो, कहते हैं ना कि जिस युद्ध में आप उतरने वाले हो, जिस एग्जाम की तैयारी आप करने वाले हो, उस एग्जाम के बारे में सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि इस एग्जाम की तैयारी अगर करनी है तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास होगी, क्योंकि तैयारी के अंदर आपको जुनून, आपका हौसला सबसे बुलंद होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता दूं, फरवरी मार्च की जो एग्जाम है इसको अगर टारगेट करना है तो इसकी संपूर्ण जानकारी क्या है, देखिए सबसे पहले आप देखिए इसके बारे में, क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या है इसकी योग्यता। तो देखो, एसएससी जीडी के लिए योग्यता की अगर बात करें तो एज लिमिट जो होगी वो 18 से 23 वर्ष होगी और वो 1/1/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। देखो, 1/1/2024 को जो कैलकुलेट होगी वो 18 से 23 साल आपके पूरे होने चाहिए। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो देखो ओबीसी और एससी एसटी के लिए 3 साल और 5 साल का रिजर्वेशन है, यानी अपर लिमिट में छूट होती है। यानी आप 23 के हैं तो ओबीसी के अगर आप रिजर्वेशन प्राप्त करते हैं तो आपको 3 साल और मिलेंगे, यानी आप 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। देखो, इसी प्रकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत ही कम योग्यता रखी गई है, मात्र 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इसका फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो सुनिए, देखो इसके लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हाइट। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर आप पुरुष हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर बात करें आप एसटी वर्ग से संबंधित है तो 162.5 पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार फीमेल की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर एसटी महिला की बात करें तो 150 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप ये सारी योग्यता क्वालिफाई करते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जो आने वाले समय पे 24 नवंबर से स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद में आपकी तैयारी होती है सिलेक्शन के लिए, पर पहले पता तो होना चाहिए क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो देखिए, अगर बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एसएससी जीडी, यानी एसएससी जीडी एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा, आप कैसे वर्दी पाएंगे, तो देखिए सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये सीबीटी जो होता है वो ऑनलाइन होता है। अब इस ऑनलाइन एग्जाम की अगर बात करूं तो इस ऑनलाइन एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहां साफ लिखा हुआ है कि 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे और आपके 160 नंबर के लिए आएंगे।
सबसे पहले आपको 80 क्वेश्चन का एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। देखो इसमें आएगी एक तो मैथ, एक रीजनिंग और एक जीके। मैथ, रीजनिंग, जीके के साथ में यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है हिंदी और अंग्रेजी का। एसएससी जीडी एकमात्र ऐसी एग्जाम है एसएससी की जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। और देखो नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब में मैक्सिमम कैंडिडेट हिंदी मीडियम ही लेते हैं। और अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो कोशिश कीजिए आप इसमें हिंदी ही ले, क्योंकि हिंदी जो सब्जेक्ट है वो आसानी से हल किया जा सकता है, उसे आसानी से नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी समझ की भाषा होती है। देखो इस अगर एग्जाम को आप पास करते हैं तो कुछ विद्यार्थियों को जो भी एग्जाम पास करते हैं उनको बुलाते हैं पीईटी और पीएसटी के लिए। यानी सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपकी रनिंग चेक की जाएगी, आप दौड़ सकते हैं नहीं दौड़ सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से और अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब देखो पीईटी के अगर आप पास करते हैं, रनिंग अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद में पीएसटी होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पर आपकी हाइट मेजरमेंट होता है, आपकी हाइट के साथ में चेस्ट मेजरमेंट होता है, और हाइट और चेस्ट मापने के बाद में आपका क्या होता है, मेडिकल होता है। और मेडिकल में अगर आप पास होते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देखो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप पहुंचते हैं फाइनली सिलेक्शन के लिए। तो ये इसका प्रोसेस है कि सीबीटी एग्जाम, पीईटी, पीएसटी, मेडिकल, डीवी, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर हम दोस्तों बात करें इसके आगे कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, तो ध्यान देना दोस्तों 2022 में ही एसएससी ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। 2022 से पहले अगर बात करें तो हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो है वो अब देखो रीजनिंग, इसमें 4 सब्जेक्ट है, एक रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, और कौन सी है, हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, और जीके जीएस। अगर बात करें तो ध्यान देना ये जीके जीएस है। अगर बात करें तो हर एक सेक्शन में अब कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं, और कितने नंबर के आते हैं, 40 नंबर के। यानी आप बोलेंगे 1 क्वेश्चन कितने मार्क कैरी करता है, तो आप बोलेंगे एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी करता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इस 20 यानी इन 80 क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं, 160 नंबर मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो टाइम कितना होता है, देखो अगर हम बात करें इसकी, इस एग्जाम पैटर्न में इन मात्र 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। सर ये ऐसी एग्जाम है एसएससी जीडी की, आप ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी जीडी की ऐसी एग्जाम है जहां पर एसएससी 1 घंटे में 100 सवाल पूछता है, यहां पर 1 घंटे में मात्र कितने सवाल पूछे हैं, 80। पहले एसएससी जीडी में अगर मैं बात करूं पहले 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब दोस्तों फायदा हो चुका है, मात्र 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर के हैं, और 60 मिनट का समय यानी 1 घंटे का समय आपके पास होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहां पर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक सही उत्तर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर देने पर आपके 0.50 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें तो किस प्रकार सिलेबस होना चाहिए, देखो तैयारी करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस पता होना चाहिए। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। दोस्तों आपके लिए हमने ये काम किया है कि जितने भी टॉपिक मैथ्स में आए हैं, जितने भी टॉपिक रीजनिंग में आए हैं, उन सबके लिए मैंने क्या बताया आपको, उन सबके लिए जितने जितने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पिछले एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको एक साथ बताया है। देखो एनालॉजी की अगर बात करें तो यहां पर 2 क्वेश्चन आते हैं। पिछली एग्जाम्स की अगर बात करें तो हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ रहे थे। ऐसे ही देखो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस यानी ऑड वन आउट, यानी बात करें कि 4 चीजें आपको देगा और चारों में से आपको एक अलग चीज छांटनी है। जैसे 4 राजधानी दे देगा, एक देश का नाम दे देगा, तो वो देश का नाम क्या होगा, अलग होगा। तो इसी प्रकार अगर बात करें सिमिलरिटी डिफरेंसेस की तो यहां 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीरीज का 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 1 क्वेश्चन फिक्स था, डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन फिक्स था, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन फिक्स थे, डाइस का 1 क्वेश्चन फिक्स था, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर और मैट्रिक्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गुणा भाग, बोर्ड मास का नियम। और देखो मिरर इमेज, वाटर इमेज, हिडन फिगर, हिडन सीरीज, जो फिगर सीरीज है, इन सबके टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर बात करते हैं इस पूरे रीजनिंग के सिलेबस की तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन यहां से आए थे। और अगर बात करता हूं
इसी प्रकार और सब्जेक्ट्स की तो देखो बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में ये सारे टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 5 क्वेश्चन आए थे, प्रतिशत से 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, समय चाल दूरी से 2 से 3 क्वेश्चन, समय कार्य से 2 क्वेश्चन, देखो क्षेत्रमिति से 3 क्वेश्चन। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस 3 महीने की तैयारी के अंदर सबसे पहले आपको टारगेट इन टॉपिक्स को करना चाहिए। अगर किसी टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो आपका टारगेट उस टॉपिक पे कम होना चाहिए, बजाय टारगेट किस पे होना चाहिए जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो परसेंटेज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, समय चाल दूरी, ब्याज, ये इस पूरे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन टॉपिक्स को क्या कीजिए, कवर कीजिए। यहां से आपको सारा वेटेज लिखा हुआ है, जितने भी मैंने रीजनिंग में बताया, जितने टॉपिक हैं बस इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है और जितना जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखो आपको अगर तैयारी करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और जो जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट करते जाएंगे। जैसे जैसे आप इस एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और उसके बाद में जैसे जैसे आपके पूरे टॉपिक कंप्लीट होंगे, सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा, उसके बाद में दोस्तों आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। यानी देखो सिलेक्शन के लिए एक काम करना होता है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो और फिर देखो जितना रिवीजन कर सकते हो। सिलेक्शन तो रिवीजन से ही होगा, प्रैक्टिस से ही होगा, तो बस आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। अगर हम बात करें देखो इसके बारे में जीके जीएस की, तो देखो जीके जीएस में आपकी इंडियन हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आएंगे, ज्योग्राफी सवाल आएगा, जनरल साइंस सवाल आएंगे, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। स्टैटिक जीके दोस्तों इस एग्जाम पैटर्न के चेंज होने के बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से 5 से 7 क्वेश्चन, जैसे नृत्य, डांस जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, आपके जितने भी संगीत हैं, आपके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, आप जैसे मंदिर की बात कर लो, ये सब स्टैटिक जीके के टॉपिक है। भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, तो ये जो फिक्स चीजें हैं, ये जो कभी चेंज नहीं होती है, पुरस्कार, ये सब स्टैटिक जीके में आता है। अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री की, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आ रहे थे, ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे थे। अगर एंशिएंट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इन जगह से आ रहे थे। अगर बात करता हूं इंडियन पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो 3 से 4 क्वेश्चन। देखो अगर बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि किस तरह इन टॉपिक्स को कवर करें, उसके लिए हम एक नया अलग से वीडियो लेके आएंगे कि किस तरह इस सिलेबस को कवर किया जाए। ठीक है, आप बस कमेंट में बताना कि आपको इसके स्ट्रेटजी संबंधित अगर कोई वीडियो चाहिए तो हम जरूर इसके लिए वीडियो बनाएंगे। अब देखो अगर बात करें ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर। करंट अफेयर दोस्तों 2023 में अगर 24 में अगर एग्जाम है, पूरे 1 साल का कवर होगा, यानी 2023 का करंट अफेयर पूरा आएगा। अगर हम बात करते हैं आगे, देखो हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी में ये सिलेबस है रिक्त स्थान से सामान्य जानकारी के रूप में, रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन, गद्यांश जो आता है, पैसेज जो आता है उससे 5 क्वेश्चन, विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन। अब देखो पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, शब्द शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से क्या आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, त्रुटि शब्द वर्तनी यानी 1 से 2 क्वेश्चन, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, इन सबसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 2 क्वेश्चन आ रहे थे और मुहावरों के लिए 2 क्वेश्चन आ रहे थे। इसी प्रकार देखो हिंदी के सिलेबस की मैंने बात की, आप एक कोई सी भी किताब लीजिए और कोई सी भी गाइड ले सकते हैं और इसके बाद में आप इनको पूरे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर इनमें टॉपिक समझने हैं तो देखो किस प्रकार इन टॉपिकों को अप्रोच करना है, किस प्रकार इनको हल करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताता हूं क्या करना चाहिए। देखो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी इंग्लिश ऑप्ट करता है तो उसके लिए सिलेबस है स्पॉट द एरर, आपको एरर फाइंड करना है। ये बिल्कुल हिंदी जैसा ही सिलेबस रहेगा। यहां पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, एंटोनिम यानी विलोम शब्द, सिनोनिम यानी पर्यायवाची, फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान, ये सब हिंदी और उसका सिलेबस है। हिंदी इंग्लिश का ही सिलेबस है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट यानी कि आप बोलेंगे क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज, ये बस इसका एक पूरा भाग है। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, सर अगर हम एसएससी जीडी में लग गए, हमारी नौकरी लगी, तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। देखो अगर ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 21,700 से अगर हम बात करें 69,100,
यहां पर ये 100 है, 69,100 रुपए इसकी क्या होती है, सैलरी होती है, बेसिक सैलरी। यानी ट्रेनिंग के दौरान लगभग आपकी सैलरी जो बनती है वो 21,700 से अगर बात करें 23,575 रुपए तक समथिंग बनती है। यानी 23,500 24,000 के समथिंग आपकी ट्रेनिंग के दौरान सैलरी बनेगी। और अगर हम बात करें ट्रेनिंग के बाद में जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो देखिए ट्रेनिंग के बाद में आपकी सैलरी जो होगी वो लगभग बनेगी 35 यानी 34 से 35,000। ठीक है। और मेरी ऐसे कई लोगों से बात हुई है जो एसएससी जीडी में ऑलरेडी वर्किंग है, कई स्टूडेंट वर्किंग है, तो मैं आपको बता दूं उनकी 2 या 3 साल के बाद में जो अभी सैलरी होती है वो लगभग 40,000 के समथिंग होती है। 40,000 से ज्यादा सैलरी भी उनको मिल रही होती है। ये डिपेंड करता है देखो 1-2 हजार का, किस पे डिपेंड करेगा, उनकी सिटी पे कि वो किस सिटी में काम कर रहे हैं। देखो अगर बात करते हैं कि किस तरह इसकी तैयारी करनी है तो देखो हमारे पास है, आपको बता दिया जाए, एसएससी जीडी फाउंडेशन बैच। अपनी पढ़ाई ऑफिशियल ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे वहां पर सबसे नाम मात्र की फीस में, सबसे नाम मात्र की फीस में मात्र 399 में इसका पूरा कोर्स, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्लीट कोर्स आपको फाउंडेशन वाला इस एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मिल जाएगा। और इसमें सभी कोर्सेज अभी रिकॉर्डिंग है और साथ में आने वाले समय पे जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी वो सारे टॉपिक्स अपडेटेड मटेरियल के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बस एक कोर्स है, रामबाण है, आप इसे अगर परचेज करते हैं तो मात्र 399 यानी सबसे कम दाम में आपको ये पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, बस तैयारी करनी है और कमेंट में बताना है कि अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी पे यानी एसएससी जीडी एग्जाम को कैसे पास किया जाए, इसकी स्ट्रेटेजी पे अगर कोई वीडियो बने, कैसे आपको दिन प्रतिदिन तैयारी करनी है, तो आप इसे कमेंट में बताएंगे जरूर। धन्यवाद।